आप बेफिक्र रहिए, आपकी बेटी जहां कहीं भी होगी मैं उसे आपके पास पहुंचाऊंगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? पहले मुझे नीचे तो उतारो। अरे पर कर क्या रहा है? ये ढूंढ रहा था मैं। ये क्या था रे हाथ में? खोल के देख लो। वेदांश होटल। कुछ याद आया पापा? आप होटल खोलने वाले थे जिसका नाम वेदांश रखने वाले थे, जिसमें वंश भी था और वेद भी। इस होटल का नाम होगा वेदांश। उस दिन मैं उस नाम का मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन आज समझ रहा हूँ। पापा, मैं इसकी फोटो खींचकर वंश को भेजूंगा और बताऊंगा कि मम्मा पापा ने उसे अपने आप से कभी अलग नहीं समझा। मैं जानता हूँ पापा, आपको और मम्मा को बहुत दुख पहुंचा वंश की बातों से, पर आप चिंता मत करो, मैं वंश को समझाऊंगा। आखिर बड़ा भाई हूँ उसका। दादी ने बताया मुझे कि मैं वंश से 5 मिनट पहले पैदा हुआ, तो हुआ ना उसका बड़ा भाई। भाभी जी, आधी दुकान दिखा दी मैंने आपको। सच बता रही हूँ, आजकल बड़ी चिड़चिड़ी हो गई हो। एक्सक्यूज मी। जी जी, मुझे एक स्पेशल साड़ी चाहिए, स्पेशल फंक्शन में पहनने के लिए। एक मिनट। हाँ, इतना तो समझ गई इस लड़की की माँ के बारे में कि बड़े आराम से मेरी जाल में फंस जाए। ये लीजिए, ये सारी साड़ियाँ आराम से देख लीजिए। हाँ, कपड़े लगते से तो पार्टी बड़ी लगे है मीनूड़ी। टिप टॉप बन थन के आई है। लूट ले मीनू, लूट ले। आइए आप आइए, आप इधर बैठिए, मैं आपको एक से एक साड़ियाँ दिखाती हूँ, बढ़िया से बढ़िया। ये रही बढ़िया से बढ़िया वाली साड़ी। ये देखिए, ये है सफेद रंग की साड़ी, आप पे बड़ी अच्छी लगेगी। इसे कहते हैं चांदनी साड़ी। एक्सक्यूज मी। यस वियान। वियान, तुम समझते क्यों नहीं हो? ये 26 जनवरी का बच्चों का फंक्शन नहीं है। हमें कोई टैलेंटेड खूबसूरत लड़की चाहिए, और अभी तक तुमने एक भी ऐसा ऑडिशन नहीं दिखाया जिसमें टैलेंटेड होने के साथ साथ कोई लड़की खूबसूरत भी। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है। इतना कम टाइम है हमारे पास। ओके, देख के बताती हूँ। एक मिनट, मैं एक वीडियो क्लिप देखकर फिर आपसे बात करती हूँ। हाँ, थैंक यू। ओके विवान, बिल्कुल नहीं चलेगी यार।
इतने बड़े शो का वेलकम डांस धमाकेदार होना चाहिए। और ये क्या दिखा रहे हो तुम मुझे? हम अजमेर या पुष्कर में डांस शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दुबई के लिए हजारों लोग आएंगे देश विदेश से, बड़े बड़े लोग, बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा सोचो। जितने जल्दी हो सके फाइंड आउट करो। मैं शॉपिंग कर रही हूँ, तुमसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। वैसे इधर की बात उधर सुनना हमारी आदत तो नहीं, लेकिन मैंने ना थोड़ी सी आपकी बात सुनी है। आप कोई डांस प्रोग्राम की बात कर रही थी ना? जी, मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, डांस शो ऑर्गेनाइज करवाती हूँ, स्टेज शोज। हाँ। अभी फिलहाल मुझे एक टैलेंटेड डांसर चाहिए 13 से 15 साल के बीच में। हमारा दुबई में एक बहुत बड़ा शो होने वाला है जी, उसके लिए ऑडिशंस होंगे। अगर ऑडिशंस में कोई भी लड़की सिलेक्ट होती है तो उसे वहां पर परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। बस उसी ऑडिशंस के लिए यहाँ पुष्कर आई। डांस शो दुबई में? मिस्री की बात चलाऊं कि इतना बड़ा मौका घर चल के आया है मीनू। लपक ले। आप बिल्कुल सही जगह है। आप खड़ी क्यों हैं? आप इधर बैठिए ना, इधर बैठिए। मैं क्या कह रही थी कि आप डांस प्रोग्राम की बात करें ना, खूबसूरत की, तो आपको मैं कैसी लगी? हाँ? आप खूबसूरत हैं, पर मैंने कहा ना कि मुझे 13 से 15 साल के बीच की छोरी चाहिए। मैं अपनी बात थोड़ी ना कर रही थी। मैं बताती हूँ, गलत सोच लिया। मैं बताती हूँ, ये है हमारी छोरी मिस्री। मैं इसकी बात कर रही थी। पूरा दिन बस नाच गाना यही करती रहती है। अब इसे ले लीजिए। अब हाँ, सुंदर है। तो क्या कहते हैं ना कि हर माँ बाप को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, पर मैंने आपको बताया ना कि मुझे टैलेंटेड लड़की चाहिए, सुंदर के साथ साथ अच्छी डांसर भी चाहिए। टिंटिड है ना, वही तो है, वही है। वो बड़ा अच्छा नाचे है। आपके 5 मिनट हो ना, तुम्हारा घर यही है। आप आइए, मैं लेके चलती हूँ आपको। एक मिनट, मैं आपके घर नहीं आ सकती, थोड़ी जल्दबाजी में हूँ। आप एक काम कीजिए ना, ये मेरा विजिटिंग कार्ड ले लीजिए। आप अपनी बेटी मिश्री को लेकर आ जाइए हमारे ऑफिस। शाम के 5 बजे तक ऑडिशंस चलेंगे। अगर वाकई में वो टैलेंटेड है और सिलेक्ट होती है तो उसे वहां परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपकी बेटी के लिए। मैं अपनी मिस्री को जरूर लेकर आऊंगी। साड़ियाँ तो दिखानी है। आइए, आपको बढ़िया साड़ियाँ दिखाऊंगी। कोल्ड ड्रिंक पियेंगी आप, चाय कॉफी? मासा, इतना सारा नाश्ता, आज कुछ खास दिन है क्या? खास दिन ना है, पर इसे खास बनाना होगा। घर की जैसे आत्मा ही मर गई है, पहले जैसी रौनक ही को नहीं रही। हाँ। रे, बड़ा टाइम जचा कर रखा है तुम दोनों ने, एक साथ आए हो। इमली बिंटनी, तू है ना, ओम की थाली परोस दे। हाँ, जी प्लेट है ना, सजा के देना। हाँ, बराबर नाश्ता देना, क्या तीखा देना मीठा देना, मारे को अंदाजा को नहीं। मैं ले लूंगा। हाँ बोलिए। ठीक है, नहीं 9 बजे तो नहीं, 10 बजे। ये सब क्या है? देखकर नहीं चल सकती तुम? तुम्हारा ध्यान कहां रहता है आजकल? वो गलती हो गई मुझसे, तो क्या कोसोगे आप मुझे? ठीक है, जब तक आपका जी ना भरे ना,
तब तक आप मुझे कोसते भी रहिए और सजा भी देते रहिए। अब तुम बोलने का सलीका भी भूल गई हो। एक तुमने गलती की, ऊपर से तुम गलती मान रही हो। भूल चुकी हूं मैं बोलने का सलीका। हर चीज के लिए जिम्मेदार केवल मैं नहीं हूं। आरोप लगाने से पहले अगर आप सोचोगे ना, तो बोलने से पहले मैं भी सोचूंगी। आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही दर्द से गुजर रहे हैं? मुझे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना। मुझे भी उतनी ही तकलीफ हो रही है जितनी की तकलीफ आपको हो रही है आज। इसलिए बार बार मुझ पर आरोप लगाना, बार बार मुझे ऐसे नीचा दिखाना बंद कीजिए। आ जाओ पापा की गोद में आ जाओ। कनक, आपकी मम्मा आ गई। कैसी है मेरी गुड़िया? लाइए ना, इसे मुझे दीजिए ना। कनक की मम्मा आ गई। रोजी, पता है इसे मैंने आज बहुत मिस किया है ना। कनक, आपने मुझे मिस किया? अरे संध्या जी, कब से आपका नाम ले लेके मम्मा 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 आपको पुकार रही थी, आपका इंतजार कर रही थी। सूरज जी, हम अपनी कनक को ना अपने से कभी दूर नहीं जाने देंगे, हमेशा इसे अपने पास ही रखेंगे। बिल्कुल बच्चों जैसी बातें कर रही हैं संध्या जी आप। अरे मतलब कनक को एक ना एक दिन दूर तो जाना ही पड़ेगा ना। अरे पहले बाहर जाना पड़ेगा कुछ बनने के लिए, पढ़ाई के लिए, फिर उसके बाद एक दिन इसकी शादी हो जाएगी। क्या सूरज जी, आप भी 2 मिनट में आने वाले 20 सालों की बातें कर रहे हैं? अभी उन सब में ना बहुत टाइम है ना कनक? संध्या जी, वो कह भी है ना कि समय का चक्र कितनी तेजी से बदलता है ना, कुछ पता नहीं चलता। देखते देखते कब महीने सालों में बदल जाते हैं पता भी नहीं चलता। मेरा बस चले ना, तो मैं तो अपनी कनक को हमेशा अपने पास रखूं, हमेशा अपने आप से चिपका के रखूं, है ना? मैं तो कभी दूर ना जाने दूं इसे। बता नहीं सूरज, जब ऐसा होगा तो इसे कैसे दूर करेंगे अपने आप से? वैसे IPS संध्या राठी, मतलब अब कनक की मम्मी इतनी कमजोर कैसे होगी? ये IPS संध्या राठी नहीं, एक माँ बात कर रही है। संध्या जी, वैसे उस माँ बाप पे क्या बीत रही होगी जिनकी बेटी 2 महीने से गायब है। कलेजे का टुकड़ा एकदम से गायब हो जाए तो कैसा लगता होगा ना। पलक झपकते ही जवान बेटी पता नहीं कहाँ चली गई। कैसे कैसे सपने आते होंगे उनके माँ बाप को, न जाने क्या क्या सोचते होंगे कि उनकी बेटी कहाँ है, कैसी होगी, किस हाल में होगी। मुझे तो बस सोच सोच के डर लग रहा है संध्या जी। हाँ सूरज जी, आप सही कह रहे हैं। बेटियां ना माँ बाप की ताकत भी होती हैं तो कमजोरी भी वही होती है। हे मारे पहाड़ी वाले बाबा, बस ऐसा कुछ चमत्कार कर दो कि हमारी छोरी जो है ऑडिशन में फाइनल हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। 1001 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी बाबा, बस हो जाए। कैसा हुआ हमारी छोरी का ऑडिशन? सिलेक्ट हो गई ना? ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ। मैं इसे अपने बॉस को भेज देती हूँ, फाइनल निर्णय उनका होगा। आप बैठिए। हाँ भेजिए भेजिए, बिल्कुल भेजिए। हाँ आप लोग बैठिए। आजा छोरी, क्या हुआ? ठीक से किया कि नहीं किया? मिश्री, तेरा ऑडिशन कैसा हुआ? अच्छा हुआ ना? तूने वो ऐसे ऐसे आंख मटकाई कि नहीं मटकाई? वैसे तो मुझे पता है तू मटका देती है, लेकिन अच्छा हुआ ना? बता मुझे, सच्ची बता। मम्मा शांत हो जाओ, आप ये सारी बातों को लेके बैठी हैं। पहले ये तो सोचिए पापा हाँ बोलेंगे भी या नहीं। उन्होंने हमें चित्तौड़ नहीं जाने दिया, दुबई तो फिर भी बहुत दूर है। अरे तू ये वाली बातें क्यों सोच रही है? अरे माँ है ना, चक्कर तो मैं कुछ ना कुछ चला ही दूंगी। चित्तौड़ ना भेज पाई तो क्या हुआ, और हमारी छोरी को दुबई तो मैं जरूर भेजूंगी, जरूर, चाहे कुछ हो जाए। तू चिंता मत कर। जी मैम। क्या है ये सब? गलती हो गई मैम। बेवकूफ, तुम्हें कितनी बार कहा है यहाँ पे काम खत्म होते ही सारा कचरा फेंक दिया करो। समझ में नहीं आता? अगर किसी के हाथ लग गया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ले जाओ, अभी के अभी क्लियर करो।
कॉन्ग्रेचुलेशन। सिलेक्ट हो गई। बधाई हो मीनाक्षी जी, आपकी मिश्री सिलेक्ट हो गई। वो तो हमारे को पता ही था, हमारी छोरी है इतनी प्यारी, कभी फेल हो ही ना सके। थैंक यू सो मच मैम। आप जानती हैं यहाँ पे रोज हजारों लोग आते हैं ऑडिशन देने के लिए और हार्डली 1 या 2 लोग सिलेक्ट होते हैं। आप लोगों को तो ये मौका घर बैठे मिल गया। मारे को तो पता ही था, हमारी छोरी मारे को घुमाएगी दुबई। हाय राम, मजा ही आ जाएगा मिश्री। 1 मिनट मीनाक्षी जी, दुबई सिर्फ सिलेक्टेड परफॉर्मर्स जाएंगे, पेरेंट्स या दोस्त रिश्तेदार नहीं। हाँ? ऐसे कैसे? छोरी को अकेले कैसे भेज दूं? अकेली कहाँ है, इतने सारे लोग हैं, हमारी इतनी बड़ी टीम है और फिर कैंडिडेट्स भी तो हैं, बट हम फैमिली को अलाउ नहीं करते। मैडम जी, आप टिकट की चिंता मत कीजिए, टिकट मैं करा लूंगी अपने पैसे की, और रहने की तो कोई बात ही नहीं है ना मिस्री। छोटू भैया है ना, मतलब हमारे देवर वहीं दुबई में रहते हैं, तो चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं मीनाक्षी जी, आप समझ नहीं रही हैं, बात पैसे या रहने की नहीं है। हर कंपनी का अपना एक रूल होता है, उसे फॉलो करना होता है, हम उसे तोड़ नहीं सकते ना। माँ, मैंने कहा था ना आपसे, ये सब चीजों में कोई फायदा नहीं, कोई साथ जा नहीं सकता, और अकेले तो पापा मुझे भेजेंगे नहीं। अब कोई फायदा नहीं यहाँ पे रह के, अब चलो आप। बड़ी मेहनत से फंसी है, कहीं हाथ से निकल ना जाए, मुझे कैसे भी इसे हाँ कहलवानी होगी। अब चलो, रुक ना। अब मीनाक्षी जी देखिए, अगर आप मिश्री को अकेला नहीं भेजना चाहती, अगर आप ना कहती हैं तो फिर हमें किसी और कैंडिडेट को भेजना पड़ेगा। वैसे एक लड़की है तारा, जो आपकी मिश्री की तरह ही खूबसूरत है और अच्छी डांसर, हम उसे भेज सकते हैं। उसके पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं उसे अकेला भेजने में। आप प्लीज जल्दी बताइए, हमें टिकट्स, वीजा और भी बहुत सारे काम हैं। अब आप ही कोई रास्ता निकालो मेरे पहाड़ी वाले बाबा, नहीं तो घर आया मौका हाथ से निकल जाएगा। इससे अच्छा मौका हमारी मिस्री को फिर पता नहीं कब मिलेगा। नाचना तो जिसकी जान है, नाम हो जाएगा हमारी मिस्री का। मीनाक्षी जी थोड़ा जल्दी कीजिए। देखिए, आप जवाब देंगी तभी तो मैं भी आगे जवाब दूंगी। अगर आपकी तरफ से ना होगा तो मुझे भी तारा के पेरेंट्स से बात करनी होगी ना। उसके बाद टिकट्स, वीजा और भी बहुत सारे काम। मीनाक्षी जी क्या सोच रही हैं आप? देखिए, हाँ ना जो कुछ भी कहना है जल्दी कहिए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मैडम जी, हमारा मन तो फुदक फुदक के हाँ ही कहने को कह रहा है, लेकिन अकेली छोरी को कैसे भेज दूं? आप तो जानो ही हो ना आजकल की दुनिया कैसी है, और वर्सेस के पापा। मैडम जी, अगर आपकी कोई छोरी होती तो क्या आप अकेली भेज देती इतनी दूर? बिल्कुल भेजती, सीरियसली बिल्कुल भेजती मैं उसे। मीनाक्षी जी, मुझे लगता है आजकल बच्चे बहुत समझदार होते हैं, वो अपनी आजादी का मतलब जानते हैं, और हम माँ बाप को भी उन पर भरोसा करना सीखना चाहिए। देखिए, मुझे जो समझाना था, जो कहना था, मैं कह चुकी, बाकी आपकी मर्जी। आपकी बेटी टैलेंटेड है, उसे प्रूफ करने का मौका भी मिल रहा है। अदरवाइज यहाँ पर लोग सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ ऑडिशन देने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। आई एम सॉरी बेटा, आप टैलेंटेड हो, मौका भी है, उसके बावजूद मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। अगर मानसी का अपहरण हुआ है तो अभी तक फिरौती का फोन क्यों नहीं आया? 16-17 साल की ऐसी होनहार लड़की का किसी लड़के के साथ भाग जाना भी संभव नहीं है, तो आखिर इसके गायब होने के पीछे वजह क्या है?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।